नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में एक ऐसी सुपर पावर है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है? जी हाँ, ये शक्ति मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ी है और इसकी चाबी है अनुच्छेद 35। तो चलिए आज इसी खास प्रावधान को एकदम सरल भाषा में समझते हैं और साथ ही एग्जाम के लिए सारे जरूरी फैक्ट्स भी कवर करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर छुआछूत के लिए किसी एक राज्य में सजा कुछ और होती और दूसरे में कुछ और, या मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए हर राज्य अपने अपने हिसाब से नियम बना रहा होता, कितना कंफ्यूजन, कितनी असमानता फैल जाती पूरे देश में। बस इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही दूर की सोची। और वो दूर की सोच थी संसद को एक संवैधानिक सुपर पावर देना। आइए अब जानते हैं कि ये अनोखी शक्ति आखिर है क्या और क्यों ये सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को ही दी गई है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि आर्टिकल 35 एक तरह का मास्टर कंट्रोल है। कुछ खास फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने की पावर ये राज्यों की विधानसभाओं से लेकर सीधा हमारी संसद को दे देता है। मकसद एकदम साफ है, पूरे भारत में एक नियम, एक कानून, ताकि देश की एकता बनी रहे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस आर्टिकल 355 में लिखा क्या है। चलिए अब सीधा संविधान के पन्नों पर चलते हैं और इस खास शक्ति के असली सोर्स को और करीब से देखते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कोई गाइड बुक नहीं है, ये खुद भारत के संविधान से लिया गया आर्टिकल 35 का मूल पाठ है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम जो भी समझ रहे हैं वो सीधे सोर्स से समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये हमारे अधिकारों की बुनियाद का एक अहम पत्थर है। और हाँ, अगर एग्जाम के लिए एक लाइन में इसकी परिभाषा चाहिए तो वो ये है। आर्टिकल 35 संसद को ये एक्सक्लूसिव पावर देता है कि वो कुछ खास फंडामेंटल राइट्स को लागू करने और उनसे जुड़े अपराधों की सजा तय करने के लिए कानून बना सके। याद रखिए, ये पावर राज्यों के पास बिल्कुल नहीं है। तो इसको ना दो हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला है क्लॉज ए, जो भविष्य को देखता है, ये संसद को नए कानून बनाने की पावर देता है। और दूसरा है क्लॉज बी, जो अतीत को संभालता है। ये एक तरह का ब्रिज है जो कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक संसद उन्हें बदल नहीं देती। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर संविधान बनाने वालों को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस स्पेशल पावर के पीछे उनका असली मकसद क्या था? जवाब एक शब्द में है, यूनिफॉर्मिटी, यानी एकरूपता। हमारे संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि भारत में हर 100 किलोमीटर पर मौलिक अधिकारों का मतलब ही बदल जाए। उनका सपना था कि कोई नागरिक, चाहे कन्याकुमारी में हो या कश्मीर में, उसे उसके मौलिक अधिकार एक ही कानून के तहत मिलें। और देखिए, इस एकरूपता के फायदे कितने गहरे हैं। जब कानून एक होता है तो देश में एकता और समानता की भावना मजबूत होती है। ये फंडामेंटल राइट्स की गरिमा बचाता है, राज्यों के बीच कंफ्यूजन को खत्म करता है और सबसे जरूरी, ये साफ साफ बताता है कि भाई जब बात मौलिक अधिकारों की होगी तो आखिरी फैसला संसद का ही होगा। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली, पर असल जिंदगी में ये आर्टिकल 35 काम कैसे करता है? चलिए अब कुछ ठोस उदाहरणों से इसे एक्शन में देखते हैं। तो संसद इस पावर का इस्तेमाल करती कहाँ है? कुछ बहुत ही सेंसिटिव मामलों में, जैसे आर्टिकल 16(3) के तहत ये तय करना कि किसी सरकारी नौकरी के लिए एक खास राज्य का निवासी होना जरूरी है या नहीं, या फिर आर्टिकल 33 के तहत हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों को रेगुलेट करना। जाहिर है ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और सबसे जरूरी, आर्टिकल 17 और 23 के तहत छुआछूत और मानव तस्करी जैसे बड़े सामाजिक अपराधों के खिलाफ पूरे देश के लिए एक जैसी और कठोर सजा तय करना। और ये देखिए, ये है इसका सबसे बड़ा सबूत, 1955 का द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो छुआछूत के लिए सजा तय करता है, वो इसी आर्टिकल 35 की पावर से बना है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान की एक लाइन असलियत में कानून बनकर जमीन पर उतरती है। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं, ये सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आर्टिकल 35 और आर्टिकल 35A में आखिर फर्क क्या है? इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक तरफ है आर्टिकल 35, ये संविधान का ओरिजिनल हिस्सा है, पूरे भारत पर लागू होता है और पावर देता है केंद्र यानी संसद को। दूसरी तरफ था आर्टिकल 35A, इसे बाद में जोड़ा गया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था और पावर देता था राज्य की विधानसभा को। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये तारीख नोट कर लीजिए।
5 अगस्त 2019। इस दिन आर्टिकल 35A इतिहास बन गया है। इसे खत्म कर दिया गया है। अब इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है। ये अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एग्जाम के लिए 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 5 बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर 1, पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राज्यों के पास 0 पावर है। नंबर 2, इसका मकसद क्या है? यूनिफॉर्मिटी, यानी पूरे देश में एक जैसा कानून। नंबर 3, कौन कौन से आर्टिकल्स इससे जुड़े हैं? मोटे तौर पर याद रखिए, 16(3), 33, 34 और सामाजिक अपराधों के लिए 17 और 23। और आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, ये आर्टिकल 35A से बिल्कुल अलग है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। बस ये 5 पॉइंट याद हैं तो इस टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की ये शक्ति जो सिर्फ केंद्र के पास है, क्या ये भारत की एकता और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक सही संतुलन बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये पूरी चर्चा आप सबके काम आएगी। धन्यवाद।